मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो भी अभी तक हम लोग ने पढ़ा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये सवाल कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले मेरी पुरानी जो वीडियो है उसको आप देखिएगा, तभी आप ये चीज़ समझ पाएंगे, ठीक है, क्या मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे सर जिनने बताया और कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अब आज की वीडियो क्वेश्चन पर आधारित होगी, पूरे टोटल जितना भी हम लोग ने डिस्कस किया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के पर्पज से, ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूरा जो है सेगमेंट आज यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो एक एक करके सवाल यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, ठीक है, और उनको समझेंगे, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो और आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है आपका कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। ये सवाल आता है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिएगा एक आपका पासा दे दिया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा 5, 3 और 6 ऐसे दे देंगे। तो अब ये पूछेगा एग्जामिनर 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो ये देखेंगे हम सबसे पहले कि कौन सा ये पासा है। तो ये आपका वन डाइस का पासा है। क्या है? 1 डाइस का, क्योंकि इसमें एक डाइस दिखाई गई है। यहीं पर आपका एक डाइस और बनी होती तो वो हम कहते देखते ही पहचान जाते कि ये 2 डाइस का है। तो अभी यहाँ पर एग्जाम में तो ये क्वेश्चन ये दिया है, तो यहाँ पर जब एक डाइस दिया जाएगा तो आपको ये समझ लेना है कि ये 1 डाइस का सवाल है, ठीक है। और 1 डाइस में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था बच्चों। सबसे पहली बात है, हम लोग ने इसमें आपका सामान्य पासा और एक मानक पासा के बारे में जाना था। तो अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सामान्य पासा क्या होता है। आमने सामने की संख्या को जोड़ने पर 7 आता है, तो वो सामान्य पासा होगा। तो यहाँ पर आमने सामने की संख्या को जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो ये सामान्य पासा नहीं है। अब ये कौन सा पासा होगा? फिर मानक पासा होगा। तो मानक पासा में हम लोग ने क्या जाना था? मानक पासा में हम लोग ने ये जाना था कि इसकी विपरीत जो संख्या होगी वो उसको जोड़ने पर 7 आए, ठीक है, तो वो मानक पासा हो जाएगा। तो विपरीत संख्या क्या है? जो दिख नहीं रही है, ठीक है। इस पासे के पीछे जो संख्या, क्योंकि एक पासे में आपकी 6 डिजिट होती है, ठीक है, तो यहाँ 3 दिख रही है, इसके पीछे 3 संख्या और होगी। तो कौन कौन सी संख्या है? 1, 2 नहीं दिख रही, 3 दिख रही है, 4 नहीं दिख रही, तो ये संख्या नहीं दिख रही, ठीक है। तो इन्हीं में से कोई एक होगा। तो अब यहाँ पर ये बताना है, ये तो मानक पासा हो गया। अब हमको ये बताना होगा कि मानक पासा अब 7 लाना है, तो 6 में से क्या जोड़ दे कि 7 आ जाए? तो ये 1 ही हो, तो 1 ही को तो जोड़ेंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। एक एक चीज को, डाउट को यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले दूसरा सवाल ये है आपका, यदि 3 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। थोड़ा सा एग्जामिनर आपको और घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब ये सवाल बनेगा, तो इसमें आपका क्या होगा? एक पासा दे दिया जाएगा ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बताना कि आपका तीन ऊपर की सतह पर है, तो नीचे की सतह पर क्या होगा। तो आपको फिर देखना है कि ये कौन सा पासा है। इसमें एक पासा बनाया है, तो ये 1 कॉमन का सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 कॉमन में हमको ये फिर ये देखना है कि ये मानक पासा है, सामान्य पासा है। तो आमने सामने की संख्या को हम लोग जोड़ेंगे, तो ये जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा पासा हो जाएगा? जब 7 नहीं आ रहा है तो ये मानक पासा हो जाएगा। और जब आमने सामने की संख्या को जोड़ने पर 7 आए तो वो सामान्य पासा। तो ये अभी कौन सा पासा है बच्चों? आमने सामने की संख्या को जोड़ने पर 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा पासा है? फिर मानक पासा है। तो मानक पासा है, तो मानक पासा का मैंने क्या रूल बताया था कि जो इसकी विपरीत होगी और 7 आने चाहिए। तो 3 में ऐसा क्या जोड़ दे कि 7 आ जाएगा? 3 में ऐसा क्या जोड़ दे 7 आ जाएगा? तो 4। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 इज आंसर, ठीक है। ये चीज समझ में आई। ये डाउट तभी क्लियर होंगे जब मेरी आप पहली वाली वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सवाल लगाने से पहले आप मेरी पिछली वीडियो को देखिए, ठीक है, एक एक करके, तब आप इस सवाल को इजी वे में लगा पाएंगे और मैं जो समझा रहा हूं आप समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका 6 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा?
मतलब 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखिएगा ये पासा फिर बना दिया जाएगा एग्जाम में, एक सवाल दे देंगे। ठीक है, ऐसे भी। तो अब यहाँ पर ये है, ये है, तो देखिए अब फिर वही ये वन कॉमन वन डाइस का सवाल है। ठीक है, तो अब इसमें देखना है कि कौन जोड़ने पर 7 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आ रहा है। तो ये कौन सा पासा हो जाएगा हमारे बच्चों, सामान्य पासा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल ना होइएगा। ठीक है, सामान्य पासा। अब इस सामान्य पासे का क्या रूल मैंने बता रखा था, जब भी सामान्य पासा पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग मानना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दे दिया जाएगा, यहाँ पर 3 या तो 4, ये है 6 या तो 6 या तो 4 या तो 6। ठीक है, अब यहाँ तीसरा ऑप्शन है आपका, इनमें से बताना है ये कौन सा ऑप्शन होगा, या ये बताना है। ठीक है, या तो 1 या तो 4, तो मतलब क्या है, 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो हमको कौन सी संख्या नहीं दे रखी, सबसे पहले सामान्य पासे में यहाँ लिख देनी है। तो यहाँ हमारा सामान्य पासे में कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, 1 नहीं दिख रही है, 2 दिख रही है, 3 नहीं दिख रही है, 4 नहीं दिख रही है, ठीक है, 5 दिख रही है, 6 दिख रही है। मतलब इन्हीं संख्याओं में से कोई एक संख्या आएगी। ठीक है, तो हमको ही देखना है, ये 3 और 4 यहाँ दिख रही है। ठीक है, तो अभी हम और देखेंगे ऑप्शन के, कहीं कुछ और तो नहीं दे रखा है, तो अभी इसको होल्ड करते हैं। अब यहाँ पर देखो 4 और 6, 4 दे रखा है, 6 यहाँ दे रखा है, तो ये तो 6 तो उसके पीछे आएगा नहीं, तो ये सवाल तो गलत हो जाएगा ना बच्चों। और ये 4 और 1, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, लेकिन इस ऑप्शन में क्या है, ये तीनों संख्या दिख रही है ना आपको, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो मैंने बताया जो आपका हम लोग का कोई कंफर्म नहीं है, कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, तो तब हम इसको लगाएंगे। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। और यहाँ पर क्या है, या तो 1 या तो 4, ये बिल्कुल गलत, क्योंकि आपका यहाँ पर 3 भी तो आ सकता है, 3 भी तो आ सकता है। ठीक है, और यहाँ ये वाला इसलिए ऑप्शन गलत है, ये यहाँ 3 और 4, यहाँ 1 भी तो आ सकता है, 6 के विपरीत पूछा है, तो इसलिए ये सवाल गलत हो गया। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको मारेंगे। तो इसीलिए मैंने कह रखा है कि जब सामान्य पासा पूछा जाएगा तो हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि सामान्य पासा से किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और हमको किस तरह से करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछा जाएगा, ये वाला नेक्स्ट सवाल है, पासे की दिखाई गई विपरीत सतह पर यदि 4 सबसे नीचे हो तो ऊपरी सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, अब देखिएगा एग्जामिनर इस टाइप के सवाल दे देंगे, तो हमको सबसे पहले ये जानना है कि ये कौन सा पासा है बच्चों। जब भी 2 डाइस दे दिए जाएं, 2 पासे बने होंगे, 2 पासे बने होंगे, तो हमको समझ में आना है ये 2 डाइस का सवाल है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 1 3 और 2, 1 5 और 6। ठीक है, ये 2 डाइस का सवाल है। तो 2 डाइस में मैंने क्या क्या पढ़ा था आपको पता होना चाहिए। हमने पढ़ा था नो कॉमन, 1 कॉमन और 2 कॉमन। ठीक है, तो अब देखना है 1 कॉमन, 1 कॉमन का मतलब एक संख्या समान हो, मतलब मिलती जुलती हो, तो 1 कॉमन में एक जैसी हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, तो ये 1 कॉमन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इस टाइप के सवाल में ये 1 कॉमन का एग्जाम्पल है। तो इसको करने के लिए हमने क्या बताया था आपको, हमने ये बताया था जब भी 1 कॉमन दिखे तो उसको क्लॉकवाइज घुमा देना है। ठीक है, कुछ याद आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको करने का क्या है, जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 2 दिख रहा है क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, जैसे जैसे घूमेंगे वैसे वैसे संख्या लिखनी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, 1 लिख देंगे। यहाँ क्या है, 6, यहाँ 6 लिख देंगे। यहाँ क्या है बच्चों, 5 लिख देंगे। ये चीज़ क्या दिखा रहा है, ये चीज़ ये दिखा रहा है कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या, 3 के विपरीत कौन सी संख्या, 5। ठीक है, 6 के विपरीत कौन सी संख्या, 2 के विपरीत 6। ठीक है, ये चीज़ ये दिखा रहा है। और यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूजन ना होइएगा, यहाँ पर 1 और 1 दिख रहा है, तो जो संख्या ना दिखे वो उसके विपरीत। जैसे कि मैंने बता रखा है कि पासे में आपको 6 संख्या होती है, तो यहाँ पर क्या 1 2 3 4 नहीं दिख रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। 1 के पीछे क्या हो जाएगा, 4, ये 5 हो गए, 6 हो गया। ठीक है, जो संख्या ना दिखे वो उस संख्या के पीछे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था आपका, 4 सबसे नीचे हो तो ऊपर वाली संख्या में क्या होगा। तो 4 सबसे नीचे है, तो देखो 4 सबसे नीचे, तो ऊपर वाली संख्या में क्या होगा बच्चों, 1 होगा, नहीं होगा। इज आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। जो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं। ठीक है, सवाल है आपका, यदि दिखाए गए पासे की सतह में 3 सबसे ऊपरी सतह पर हो
तो सबसे नीचे कौन सा अंक होगा, मतलब आपको जो दिया गया है पासा सतह पर जो 3 सबसे ऊपर ही है तो नीचे कौन सा होगा। ठीक है, अब जैसे ये पासा दे दिया जाएगा आपको, ठीक है, 2 पासे बने तो ये 2 कॉमन का एग्जाम्पल। ठीक है, ये चीज है। अब ये 2 कॉमन का एग्जाम्पल होने के साथ साथ हमको ये भी जानना है कि ये 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, ये नो कॉमन है। तो अब देखिएगा इसमें देखिएगा कोई संख्या दिख रही है कॉमन, नहीं दिख रही है। देखिए कोई भी संख्या दिख रही है इसमें, नहीं दिख रही है, तो ये नो कॉमन का सवाल है। तो फिर मैंने आपको बता रखा है कि जब नो कॉमन का सवाल पूछा जाता है तो ये जानना है कि ये सामान्य पासा है, ये मानक पासा। ठीक है, तो देखिएगा ये आपका इजी वे में क्या हो गया, ये मानक पासा दिख रहा है। ठीक है, कहीं 7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो जब 7 ना दिखे तो ये मानक पासा हो जाएगा। ठीक है, आमने सामने की संख्या को जोड़ने में 7 आए तो वो सामान्य पासा मैंने बता रखा था, और आमने सामने की संख्या को जोड़े ना आए तो वो मानक पासा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। चलिए, अब इसको मानक पासा है तो हम लोगों ने पहली वीडियो में ये पहले ही बता दिया है कि जब मानक पासा होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे जब 3 है, 3 ऊपरी सतह पर, तो 3 के नीचे क्या होगा बच्चों, 4 इज आंसर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है, यदि पासे की 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है पासे दे रखे हैं 2, उसकी विपरीत सतह का योग 7 हो। ठीक है, तो यदि एक सबसे निचली सतह पर हो तो सबसे ऊपरी सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, ये सवाल है। तो इसमें देखिएगा पहले ही बता दिया 2 विपरीत सतह का योग 7 हो, तो 2 विपरीत सतह का मैंने कहा 2 विपरीत सतह का योग जब 7 होता है तो वो कौन सा पासा होता है बच्चों, मानक पासा। और मानक पासा का क्या होगा रूल, जब मानक पासा का रूल, ये मानक पासा है तो अब 1 के पीछे क्या होगा बच्चों, 6 होगा, नहीं होगा, सीधी वे में। जब मानक पासा बता दिया 2 विपरीत सतह का योग, मतलब पीछे की संख्या का योग 7 होगा, तो जब तो 1 पूछा है तो 1 का क्या होगा, फिर 1 का क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है ना आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका इसमें आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, करके दिखा दे क्या, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपका ये सवाल दे रखा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 4, 2 और 1, और ये आपका 3, 5 और 6। ठीक है, अब देखिएगा इन संख्या को जोड़ा, आमने सामने की संख्या को जोड़ने पर 7 आ रहा है कहीं पर भी, 4 और 2 6, ये नहीं आ रहा, तो ये नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये कौन सा पासा हो जाएगा, सामान्य पासा ना होकर मानक पासा। और मानक पासा का क्या संख्या मैंने बताया था रूल, जो संख्या विपरीत हो उसको जोड़ने पर 7 आए। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 है, एक के पीछे क्या होगा बच्चों, मानक पासा में, क्योंकि मानक पासा का एग्जाम्पल मैंने बताया था पहली वीडियो में, लूडो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो लूडो जो हम खेलते हैं, ठीक है, जो लूडो में जो पासा पासे का जो यूज करते हैं वो मानक पासा का एग्जाम्पल है। तो हम लोग ऑलरेडी जान गए थे 6 के पीछे हमेशा क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मानक पासा का एग्जाम्पल है, तो हम लगा देंगे इजी वे में इसका आंसर 1। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, ये 1 है तो 1 के पीछे क्या होगा, सॉरी 1 के पीछे क्या होगा मानक पासा में 6। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, क्लियर। चलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे वाले सवाल में, नेक्स्ट सवाल में करते हैं। इसमें एक दे रखा है कि यदि एक मानक पासा हो तो नीचे दिखाए गए पासे में 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब इसमें डायरेक्ट पूछ लिया मानक पासा हो, तो मानक पासा का आपको एग्जाम्पल पता है, तो विपरीत सतह को जोड़ने पर 7 आए, तो भैया 2 दे रखा है आपको। ठीक है, 2 दे रखा है तो 2 के पीछे क्या होगा बच्चों, आप बताएं, 2 के पीछे क्या होगा, 5 होगा, इज आंसर। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब धीरे धीरे सवाल समझ में आ रहे होंगे कि मैंने जो पढ़ा रखा था उसके अकॉर्डिंग मैं सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप इजी वे में इसको कर सकते हैं, कभी भी इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, एक एक चीज का समझाया मैंने इसमें। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग सवाल दे रहा हूँ। अब ये दे रखा है कि यदि 5 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, यदि 5 नीचे की सतह पर तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक होगा, तो ये भी यहाँ पर पासा बना होगा। ठीक है, ऐसे करके 2 पासे दे दिए जाएंगे। अब ये देखिएगा आप जान जाएंगे 2 पासे तो 2 डाइस का। ठीक है, अब ये देखना है कि हमको
टू डाइस में भी 1 कॉमन 2 कॉमन या नो कॉमन का सवाल। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा 1 4 और 1 2 और 4 दे रखा है और 5 2 और 6 दे रखा है। तो कौन सा कॉमन, सबसे पहले क्या देखना होगा बच्चों, कॉमन। ठीक है, दिख रहा है ना कॉमन, तो उसको क्या करना है बच्चों, क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा। ठीक है, इजी वे में क्लॉकवाइज घुमाया तो हम लोग ने क्या किया है, 2 यहाँ लिख देंगे, यह क्या है 1, ये क्या है 4, ये क्या है 2, ये क्या है 5, ये क्या है 6। ठीक है, अब क्या पूछा है, 5 नीचे सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, यहाँ पर 1 नहीं दिख रही, 2 है, 3 नहीं दिख रही, तो ये 2 के पीछे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 की सतह जब नीचे आपकी नीचे सतह पर 5 है तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा आंसर। ये विपरीत दिखा रहा है। ठीक है, 6 के विपरीत क्या 4, 4 के विपरीत क्या 6। ठीक है, ये ऊपर वाली संख्या विपरीत दिखा रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 5 के विपरीत क्या 1। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, 2 डाइस दे दिए जाएंगे। ये चीज समझ में आ रही है ना आपको, ये इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसीलिए मैंने ये सवाल सेगमेंट किया है। ठीक है, एक एक चीज समझ में आया आपको। अब यहाँ पे क्या 3 1 5, यहाँ 3 2 6। ठीक है, तो अब ये आपको देखना है, तो यहाँ पर देखिएगा फिर से वही चीज दिख रही है, कॉमन कॉमन। ठीक है, तो क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा। ठीक है, इजी वे में। अब यहाँ पर देखिएगा, अब 3 हो जाएगा, यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ क्या 3 6 और 2। अब तो पूछा गया है 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी बच्चों, आप बता दीजिए 5 के विपरीत क्या होगी, 6 होगी, नहीं होगी। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलो बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ पर देखिए 2 पासे दे दिए जाएंगे आपको ऐसे। ठीक है, यहाँ 4 दे दिया जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ एक पासा और जैसे बना होगा। ठीक है, अब यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 2। ठीक है, 2 के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कॉमन संख्या दिख रही है आपको 1, ये दिख रही है, दूसरी भी दिख रही है, क्या दिख रही है ये। ठीक है, तो आप लोग ये जानिएगा, जब भी 2 पासे दे रखे हैं, ठीक है, और उसमें 2 संख्या दिख रही है, तो ये कौन सा 2 कॉमन का सवाल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा था 2 डाइस में 1 कॉमन 2 कॉमन और नो कॉमन, तो यहाँ पर 2 संख्या दिख रही है, तो ये क्या है 2 कॉमन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको आप किस तरह से करेंगे, जब भी 2 कॉमन संख्या दिख रही है और जो कॉमन संख्या नहीं है वो उसके विपरीत हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया, 2 के विपरीत कौन सी संख्या बच्चों, 1 इज आंसर। कोई दिक्कत, ये चीज समझ में आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी कोई संख्या यहाँ पर कॉमन दिखे तो उसको ना लेकर, और जो कॉमन ना हो वो उसके विपरीत हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना। चलिए आगे वाले सवाल करते हैं। ठीक है, आगे क्या सवाल है आपका, नीचे एक ही पासे में 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे के 5 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये पासा बना रखा है ऐसे इन लोगों ने ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, ये 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2। ठीक है, और यहाँ पर 1 दे रखा है पासा, एक पासा ये बना रखा है आपका। ठीक है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5 और ये 1 दे रखा है। ठीक है, तो नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है, नीचे 2 प्रारूप को दिखाया गया है, ये एक ही पासा है। ठीक है, को आगे पीछे वाली, इस पासे में 5 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, मतलब 5 के पीछे कौन सी संख्या होगी ये बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कॉमन संख्या कौन दिख रही है आपको, एक तो ये दिख रही है, एक तो ये दिख रही है, ये 2 दिख रही है, 2 दिख रही है, तो बच्चे कौन से बच्चे हो ये, तो
इजी वे में आपने बता दिया। 5 के विपरीत क्या हो, इज आंसर, कोई दिक्कत? ठीक है, ये 2 कॉमन का सवाल है। ठीक है, 2 डाइस का 2 कॉमन वाला। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी पीछे वीडियो में जान लिया था, तो जिन लोग ने मेरी वीडियो देखी होगी जान गए होंगे अच्छे ढंग से। ठीक है, ये कौन सा पासा है कौन सा नहीं है। ठीक है, जो नहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो मेरी वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, तो आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि पासे की विपरीत सतहों का योग 7 है, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा पासा सही होगा? इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के सवाल जैसे होते हैं एग्जामिनर घुमाने के लिए देता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, आपको 4 पासे बने होंगे। क्या बने होंगे? 4 पासे। ठीक है, ऐसे ये 4 पासे बने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ क्या 6 दे दिया, यहाँ 4 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया। ठीक है, यहाँ पर 5 दे दिया, यहाँ पर 3 दे दिया, यहाँ पर 4 दे दिया। ये आपका 3 5 4 2 3 और 5। ठीक है, तो इसमें पूछा गया क्या गया है, यदि पासे की विपरीत सतहों का योग 7 है। ठीक है, विपरीत सतहों का योग मतलब पीछे की सतह का योग, मतलब यदि पासे की विपरीत सतहों का योग 7 है तो निम्न में से कौन सा पासा सही होगा? ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे विपरीत सतहों का योग बोला, तो विपरीत सतहों का योग मतलब मानक पासे का जिक्र हो रहा है। तो मानक पासा क्या है? इसमें जो आपकी पीछे विपरीत सतहों का में 7 आ जाए, जोड़ने में 7 आ जाए। ठीक है, मानक पासा का मैंने बताया था ना आपको, विपरीत सतहों को जोड़ने पर 7 आ जाए तो वो मानक पासा हो जाएगा। तो ये 4 पासे दे रखे हैं, तो इनमें से हमको बताना है कि मानक पासा कौन सा है। तो सवाल को आप देख के पहचान जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने इतने सवाल कर लिए हैं, मानक पासा के बारे में जाना है। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया है कि विपरीत सतहों का योग जो 7 आएगा तो वो कौन सा पासा होगा? जो मानक पासा। तो इस सवाल में आपका मानक पासा का जिक्र किया गया है। तो हमको ये देखना है कि जोड़ने पर 7 आ रहा है, मतलब विपरीत सतह को जोड़ने पर कौन सा पासा है। चलिए देखते हैं, देखिएगा ये अगल बगल की संख्या को जोड़ने पर 7 आ रहा है, यहाँ पर 7 नहीं आ रहा है, तो ये क्या है? मानक पासा का है, तो ये इज अ राइट। ठीक है, ये सही है। अभी आगे देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन में ये सही है। अब ये क्यों नहीं सही है ये देखते हैं, क्योंकि क्या मैंने बोला आमने सामने की संख्या को जोड़ने पर 7 आ जाए। ठीक है, तो ये साधारण पासा है। ठीक है, देखो 4 और 3 जोड़ा क्या है, तो ये क्या हो गया? साधारण पासे का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो सवाल क्या था? यदि पासे की विपरीत सतह का योग 7 है। ठीक है, तो विपरीत सतह का की सतह का योग 7 है, तो मानक पासा की बात हो रही, तो मानक पासा हमारा ये है। ठीक है, तो इसमें ये होगा, और ये भी साधारण पासे का एग्जाम्पल है। देखिए 4 और 3 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, और ये भी आपका साधारण पासे की ही बात हो रही है कि 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो केवल इस पासे को दिखाया गया है कि ये मानक पासा है। ठीक है, तो वही है। एग्जामिनर कुछ भी सवाल आपको घुमा के देगा। देखिए इसमें से एक सवाल आपका ये वाला है। ठीक है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो जब आपको मानक पासा क्लियर हो जाएगा और साधारण पासा क्लियर हो जाएगा, तो इस टाइप के सवाल आप इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने इसीलिए ये सेगमेंट बनाया था कि जितना भी मैंने अभी तक का पढ़ाया, ठीक है, वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एक एक चीज़ एक एक टॉपिक क्लियर होगा, उसके अकॉर्डिंग जो जो सवाल है वो क्लियर होंगे, तो आप इजी वे में एग्जाम में आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी जो ये वीडियो है, जो मेरा ये प्रयास है, आपको अच्छा लग रहा है तो मेरी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके मोबाइल में आ सके। ठीक है, नोटिफिकेशन आ सके और आप मेरी वीडियो को इजी वे में देख सके। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।